Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you're doing amazingly well. So, again, welcome back to the 200 MCQ series on percentage. So, this is the part 3. As you can check our playlist by going to our playlist section. There, we are discussing 200 MCQs on percentage. So, this is the part 3. So, let us start this video without any type of delay. देखिए पहले 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x has twice as much money as that of y, यानी कि x का y से दो गुना ज्यादा पैसा है, एंड y has 50% मोर मनी देन दैट ऑफ z, और y का z से 50% ज्यादा मनी है। इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 110, यानी कि अगर सबका जितना सबके पास पैसा है उसका एवरेज निकालेंगे तो वो अगर होगा 110, देन द मनी व्हिच एक्स हैज इज, तो तो एक्स का कितना पैसा होगा ये निकालते हैं। तो देखिए इसको करने की कैसे उपाय है। एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है हमारा जेड। अभी 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर मेरे पास 2 रुपया है, अगर आप अगर आप आपके पास मेरे पास जितना पैसा है उतने से 50% ज्यादा पैसा है, यानी कि अगर मेरे पास 2 रुपया है तो आपके पास कितना रुपया होगा? मेरे से 50% ज्यादा, यानी कि मेरे से 50% ज्यादा का मतलब 3 रुपया होगा आपके पास। ये एक को ऐड कर देते हैं, एक का मतलब ये 50% होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस परसेंटेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जेड के पास 2 रुपया है तो एक्स के पास, सॉरी, तो वाई के पास कितना होगा? 3 रुपया होगा। ठीक है, और पहले क्या बताया जा रहा था कि एक्स का मनी कितना है? वाई से ट्वाइस है, यानी वाई का अगर 3 हुआ तो एक्स हो गया ट्वाइस, यानी कि 6 होगा। तो ये हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसका रेशियो, तो एक्स वाई जेड के पास कितना पैसा है उसका रेशियो आ जाएगा 6:3:2। अभी सबका एवरेज दिया गया है, एक्स का पैसा प्लस वाई का पैसा प्लस जेड का पैसा, सभी का एवरेज कितना दिया गया है? सभी का एवरेज दिया गया है हमारा 110। तो सबके पास कितना पैसा होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो सबके पास पैसा होगा 110 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 330, यानी कि सबके पास 330 पैसा है। तो इस रेशियो से हम निकाल सकते हैं। रेशियो में देखिए 6+3+2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबको मिला के रेशियो को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 का वैल्यू कितना दिया गया? 11 ही वही सम है, तो 11 का वैल्यू है 330। तो एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू होगा 30 होगा। तो पूछा गया है एक्स के पास कितना है, तो एक्स के पास हमने देखा था 6 था, 6 का 6 था ना, तो 6 का वैल्यू कितना है? 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 30, तो इसका आंसर होगा 180। सो डी इज अवर राइट आंसर। देखते हैं, चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, देखिए। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एक एक्सप्रेशन है जो कि एक्स वाई स्क्वायर है, द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज, यानी कि एक्स और वाई ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका परसेंटेज डिक्रीज हो गया, इनका परसेंटेज डिक्रीज होकर 20% डिक्रीज हो गया। अभी जो नया एक्सप्रेशन आएगा एक्स वाई स्क्वायर में, देन दिस देन दिस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना डिक्रीज होगा? अगर इनका इन वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा 20%, तो इस एक्सप्रेशन का, पहले जो एक्सप्रेशन था और अभी जो एक्सप्रेशन है, ये कितना डिक्रीज होगा? देखिए, पहली बात, सपोज मान लीजिए एक्स के पास 10 रुपया था और वाई के पास 10, सॉरी वाई का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू समझ लिए, 10 है और वाई का वैल्यू 10 है। अभी 10 का 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो 10 का 1/5 कितना होता है? 2 रुपया। तो 2 रुपया इसका घट गया, तो अभी एक्स का कितना हो गया? एक्स का हो गया हमारा 8 रुपया हो गया। उसी तरह वाई का कितना हो गया? वाई का भी घट के हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक्सप्रेशन इससे, ये तो डिक्रीज हुआ, ये 10 थे और अभी ये मतलब 8 हो गए, तो इनका एक्सप्रेशन जो था एक्स वाई स्क्वायर में कैसा कुछ चेंज आएगा वो देखते हैं। देखिए, तो पहले पहला एक्सप्रेशन क्या था? एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स यानी कि 10 इंटू 10 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1000। तो
अभी उसके बाद ये जो वेरिएबल चेंज हो गया, उसके बाद एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू एट स्क्वायर ऑफ 8, यानी कि 8 इंटू 64। तो ये अगर हम देखेंगे 64, 8 सिक्स जा 480 एंड 8 फोर जा 32, देन ये हो जाएगा हमारा 512। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, 512। पहले कितना था, पहले था हमारा 1000। तो अभी देख सकते हैं कितना घटा है, घटा कितना है, तो घटा है 488 घटा है। किस में से घटा है, 1000 से घटा है। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 कट गया, और ये 488 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू हो जाएगा 48.8। so the right answer is C, 48.8 is our right answer। I think ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है इधर, A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेमी अपार्ट, यानी कि एक पॉइंट है हमारा A और एक पॉइंट है हमारा B। इन दोनों में दूरता कितना है, दूरता है हमारा 5 है दूरता, ठीक है। इनमें डिस्टेंस कितना है, 5 डिस्टेंस। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, यानी कि ए बी जो लाइन है, इनमें इसमें सी एक पॉइंट है, इधर ले लेते हैं सी एक पॉइंट है, सच दैट एस सी इज 3 सेमी, जिससे कि ये एस सी कितना होगा, 3 सेमी होगा। इफ द लेंथ ऑफ एस सी इज इंक्रीज बाई 6%, अगर एस सी का लेंथ, ये लेंथ अगर 3 से 3 का 6% बढ़ेगा, 3 का 6% यानी कि 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/100, यानी कि 0.18। तो इसका वैल्यू अब कितना हो गया, इतना परसेंट बढ़ गया, 3 था तो 0.18 बढ़ गया, तो ये अभी हो जाएगा 3.18 हो जाएगा। ठीक है, और तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, क्योंकि मिला के 5 सेमी हुआ है। तो ए सी अगर 3 से 3.15 हो जाएगा, तो सी और बी जो है, ये पॉइंट जो सी और बी है, ये घट जाएगा। तो ये कितना घटेगा, तो 5 से माइनस कर देंगे तो घट जाएगा, तो वो ये हो जाएगा 1.82 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 1.82 हो गया। तो अभी क्या पूछा गया है, अभी पूछा गया है कि जो सीबी का लेंथ है वो कितना डिक्रीज हुआ। पहले कितना था, पहले था 2 था, अभी डिक्रीज होके कितना हो गया, 1.82 हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ, 0.18 डिक्रीज हुआ। ठीक है, किस में से डिक्रीज हुआ, 2 में से डिक्रीज हुआ। तो अभी परसेंटेज निकालते हैं इसका। तो इसको अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ये 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 हो जाएगा, और ये 100 ये कट गया, और ये कट गया, 9 निकल के आया। सो 9% इज आवर राइट आंसर, डी इज आवर राइट आंसर। चलते हैं अभी 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन में क्या दिया गया, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, यानी कि 1 आवर 45 मिनट जो है, देखिए एक दिन ये कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अभी पूछा गया है जो 1 आवर 45 मिनट है, तो ये एक दिन का कितना परसेंट है। तो 1 आवर 45 मिनट को अगर हम आवर में ही कन्वर्ट करते हैं, तो ये 45 मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, तो ये 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा 15 4 जा 60। तो ये एक घंटा 3/4 आवर हो गया। इसको अगर हम फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 4 1 जा 4 देन 3, तो 7/4 हो गया, यानी कि 7/4 आवर्स। तो इसको 1 आवर 45 मिनट को हम 7/4 आवर्स लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको यूनिट सेम करना है, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ऐसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 7/4 आवर है, तो ये 24 आवर का कितना परसेंट है, तो 7/4 जो है, ये 24 का कितना परसेंट है, इतना होगा। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/24 इंटू 4 इंटू 100, ये फर्स्ट 4 से कट जाएगा, 25 हो गया। तो 7 इंटू 25 कितना होगा, और 7 इंटू 25, ये हमारा 7 इंटू 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 175।
राइट। 25 इंटू 7 इज 175 डिवाइडेड बाई 24। इसको करेंगे तो कैसे निकलेगा देखते हैं। 175 डिवाइडेड बाई 24, तो आई थिंक 24 इंटू 7 पड़ेगा। 24 इंटू 7 करेंगे तो 24 24 7 जा 168। हाँ, तो 24 7 जा 168 गिरा, तो इधर आ जाएगा 7, फिर से आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा तो ये 24 टू जा कितना पड़ गया, 48 पड़ गया। 48 से अगर ये माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, फिर एक और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा, तो अभी 9 पड़ेगा। 24 इंटू 9 कितना होता है, 210 होता है। ठीक है, अब 10 आ जाएगा, और पर मत निकालो, ये 7.29 आ गया ना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बी इज अवर राइट आंसर। आई थिंक इतना आपको समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 ग्राम इज 40% ऑफ 2 kg। तो पहले यूनिट को सेम करते हैं। तो 65 ग्राम 2 kg का, 2 kg को हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे ये 2000 kg हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, और अभी हुआ 65/20। इधर 5 से कट काट करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 5 से कट करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 13/4%। सो ए इज अवर राइट आंसर। फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप पोज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर ये आंसर देखना। If 50% of P minus Q is equal to 30% of P plus Q and Q is equal to X% of P, then the value of X is this। देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, और 30% का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 ऑफ P माइनस Q इज इक्वल टू 3/10 ऑफ P प्लस Q। तो इसको 2 से काट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q हो गया। इधर p आ जाएगा तो 5p माइनस 3p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और इधर q चला आएगा तो इधर 8q हो जाएगा। तो देखिए p डिवाइडेड बाई q कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1। तो पूछा गया है x p का कितना परसेंट है। ठीक है, सॉरी क्यू पी का कितना परसेंट है, तो क्यू कितना है, क्यू है एक्स 1 है, और पी कितना है, पी है 4, तो कितना परसेंट हुआ, तो इसको समझ सकते हैं 25%। तो आवर राइट आंसर इज 25%। आई थिंक इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 40 गया है, हमारा बता गया है इधर। देखिए क्या बोला जा रहा है इधर, हाफ ऑफ 1% रिटर्न इन डेसिमल इज। तो हाफ ऑफ हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1% को हम 1 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं। तो हाफ का वैल्यू पता है आपको क्या है, 0.5 है, तो अगर इधर 100 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी इज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मेरे पास जितना पैसा है, अगर आपके पास मेरे से 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास अगर 5 होगा तो आपके पास कितना होगा, आपके पास 6 होगा। ठीक है, तो इधर ही वैसे ही हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो कश्यप के पास अगर 5 5 रुपीज होगा, तो तुलसीराम के पास 6 रुपीज होगा। तो ये समझ में आ रहा है आई थिंक। इफ तुलसीराम सेव्स 720 व्हिच इज 4% ऑफ सैलरी, तो तुलसीराम कितना सेव करता है, 420 सेव करता है, जो कि उसका सैलरी का 4% है। ठीक है, तो 4% सैलरी का मतलब 4% सैलरी का वैल्यू कितना दिया गया है, 720। तो 1% सैलरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको अगर हम कोशिश करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो अभी 100% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि सैलरी का मतलब 100% होता है ना, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18000, यानी कि 18,000।
ये किसका है? तो तुलसीराम का पैसा कितना है? तुलसीराम का पैसा है 18,000। हमने इधर रेशियो निकाला था, इधर रेशियो क्या है? कश्यप और तुलसीराम का रेशियो है 5:6, यानी कि ये जो 6 सैलरी का रेशियो है, तो यानी कि 6 का वैल्यू इधर दिया, हमने निकाला कि 6 का वैल्यू हो सकता है 18,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो अभी कश्यप का सैलरी कितना है? 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 3000, इसका वैल्यू हो जाएगा 15,000। तो 15,000 हमारा राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? ए मैन रिसीव्ड 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2017, यानी कि 2007 में उसने अपना एनुअल सैलरी कितना रिसीव किया? 8,80,000 वो रिसीव किया, which was 10% more than his annual salary of 2006, यानी कि 2006 में जो वो जितना भी उसे मिला था उसका 10% ज्यादा है 2007 में। तो अभी खेल है सिंपल रेशियो का। अगर आपको 10% का वैल्यू पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो 10% का वैल्यू है 1/10, तो इधर दिया गया है 10% इंक्रीज होगा, यानी कि 10 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा। तो हमको 11 का वैल्यू दिया गया है, तो 11 का वैल्यू कितना है? 11 का वैल्यू है 8,80,000। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा हमारा 80,000 हो जाएगा। तो अभी 2006 में कितना सैलरी था उसका? 10 था। तो 10 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 10 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज 8 लाख। तो बी इज योर राइट आंसर। तो 49 भी ऐसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X income is 20% more than that of Y. What percent is Y's income less than X? देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो यही इधर बताया जा रहा है X और Y के बारे में। जो X का इनकम है वो Y से 20% ज्यादा है, यानी कि Y का अगर 5 हो गया तो X का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे? 5 + 1, ये निकल के एक बढ़ा ना तो 6 निकल के आ गया, तो 5 से ये 6 हो गया। तो अभी बताया जा रहा है व्हाट परसेंट इज वाइस इनकम लेस देन एक्स। तो वाई का इनकम एक्स से कितना कम है? कितना कम है? इधर देख सकते हैं, इसका 5 है, इसका 6 है, तो एक कम है। किससे कम है? एक्स से कम है। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 6 है। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/6 इंटू 100 होगा। तो इसको आप अगर पता है 1/6 का वैल्यू कितना होता है? 16/3% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, 16/3। सो इसी के हिसाब से हमने और 10 MCQ यहाँ पर खत्म किया। फिर आएंगे हम पार्ट 4 में, जहाँ पर हम और MCQ प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ हम 2000 सीरीज को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर थंब बटन में लाइक कर देना। अगर आप सेशन में न्यू न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो इसी के साथ आज का सेशन का एंड होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।